शहबाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान उतनी सजा देना जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो, उतना करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। तो मेरा उनके लिए पैगाम है, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आप मौत नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इतनी मेहनत से इतनी चोरी करके बाहर पैसा रखा हुआ है। सारा वक्त खौफ है कि मैं मरना, जो मेरे पैसा भी वो एंजॉय करना है जो लंदन में मैंने रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। बोले, शहबाज शरीफ कहते हैं इतनी सजा दो जितनी बर्दाश्त कर सको। मैं ये कहता हूँ मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बेनामी जायदादों से रिकवर होने वाली रकम कौमी बजट से भी ज्यादा होगी। बेनामी जायदाद की निशानदेही करने वाले को 10% रकम देने का ऐलान। मेरे पूरे खानदान को, मेरे पूरे पार्टी को जेल भेजना है, आप भेज दे, मगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 18th अमेंडमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली और मिलिट्री कोर्ट्स पे हम अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। सेलेक्टेड वजीर आजम में मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं। पीटीआई IMF बजट में गरीब पर मजीद बोझ डाला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पूरे खानदान को जेल भेज दें, फिर भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। ऑपोजिशन मिलकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा सकती है। नवाज शरीफ जेल चले गए, केसेस पीछे छोड़ गए, जेल में भी मुश्किलात कम ना हो सकी। नैब टीम की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से 1 घंटे तक तफ्तीश। सरकारी गाड़ियों और मुख्तलिफ ममालिक से मिलने वाले तहाइफ के बारे में सवालात किए, सवालनामा भी थमा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस लाहौर में पेशी। 1.5 घंटे तक तफ्तीश की गई। विरासती जायदाद, ज़राए आमदन, बेगमात के असासे और तहाइफ से मुताल्लिक सवालात भी किए गए। रमजान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने ऑपोजिशन लीडर पंजाब को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ रेजोल्यूशन जमा कराई जाएगी। अकरम दुर्रानी 2 माह के लिए रहबर कमेटी के पहले कन्वीनर मुंतखब। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का ऐलान 11 जुलाई को किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली से पहले सेनेटर्स गिरफ्तार हो सकते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा दावा कर दिया। जिस शख्स को एहसास ही ना हो, उसका एहसास प्रोग्राम कभी कामयाब नहीं हो सकता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की वजीर आजम पर तनकीद। कहा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट अवाम को नवाज शरीफ का तोहफा है। इमरान साहब ने गरीबों को खत्म करने का मंसूबा बना लिया है। लापता शख्स को रियासत से मंसूब नहीं किया जा सकता। बेशतर अफराद कलअदम TTP और शोरश ज़दा इलाकों में है। कुछ रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की आमना मसूद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रियासत के पास मौजूद अफराद के साथ कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़ रहे हैं। कोर कमांडर रावलपिंडी का LOC का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने सियाचिन, नीलम वैली पर जवानों के साथ वक्त गुजारा। पाक फौज LOC पर शहरी आबादियों का तहफ्फुज यकीनी बनाएगी। कोर कमांडर का अज़्म। कराची के मसाइल पर वज़ीर आला हाउस में अहम बैठक। तमाम स्टेक होल्डर के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम। लाइन लीकेज, पानी की चोरी और तकसीम का निजाम मॉनिटर करेगी। कराची में पानी का मसला हल करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पुरअज़्म। महमूद खान 2 अरब 37 करोड़ के साथ पाकिस्तान के अमीर तरीन वजीर आला निकले। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असेंबली के अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। मुराद अली शाह 22 करोड़ 88 लाख, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल 22 करोड़ के मालिक हैं। राना सनाउल्लाह के बारे में जो बार बार कहा जा रहा है, ये बहस चोरी का मुकदमा नहीं है। इमेजिन करें अगर ये बात सच निकली, राना सनाउल्लाह वाकई इन्वॉल्व थे इसके अंदर, तो कितना बड़ा खतरा था कि हमारी असेंबली में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो ड्रग डीलिंग करता है।
मैं कोई जादूगर नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने फवाद चौधरी के दावे की तरदीद कर दी। कचरा उठाने का मलबा मेयर पर डाल दिया। कहा फैसलाबाद में कंटेनर से पकड़ी गई मनशियात भी राना सनाउल्लाह की थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज को छापे मारने का इख्तियार मिल गया। दायरा सूबों तक वसी होगा। मुतालिका सामान कब्जे में लेने की इजाजत। ठोस शवाहिद पर दीवार, खिड़की और गाड़ी के शीशे भी तोड़ने का परवाना दे दिया गया। हरिपुर तरवेला झील में कश्ती उलटने का वाकया, तीसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल न हो सका। इमदादी कामों में सुस्त रवि पर मुतासरीन का एहतजाज। कश्ती मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोग्राम का आगाज कर दिया। आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। कराची वालों पर कुदरत मेहरबान। सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के साहिल समंदर पर सैर सपाटे। लाहौर समेत पंजाब भर में भी मानसून की पहली बारिश। मौसम सुहाना हो गया। शहबाज शरीफ को निशाने पर रख लिया और बोले, शहबाज शरीफ ने कहा है कि इतनी सजा दो जितनी बर्दाश्त कर सको। उनका कहना था कि मैं ये कहता हूं, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान को एशियन टाइगर और लाहौर को पेरिस बनाने वाले एक अच्छा अस्पताल ना बना सके। एहसास प्रोग्राम की तकरीब, वजीर आजम की अपोजिशन पर तनकीद। शहबाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान उतनी सजा देना जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो। हर रोज मैं सुनता हूं उतना करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। तो मेरा उनके लिए पैगाम है, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूं, आप मौत नहीं बर्दाश्त कर सकते। कहा 30 साल हुकूमत करने वाले एक अस्पताल तक न बना सके। असेंबली में बैठे हुए हैं, अरबों रुपए इनका इलाज होता है बाहर जाके। इस कौम के टैक्स के पैसे पे इलाज होता है। जेल में भी जाता तो वो कहता नहीं जी मैं लंदन में इलाज करवाऊंगा। 30 साल से इक्तदार में रहा। एक 5 पाकिस्तानियों को हेपेटाइटिस सी अस्पतालों में नीडल्स इस्तेमाल, कोई हाइजीन नहीं है। ये एड्स, ये तो एड्स फैली है लड़काना में। उनका कहना था कि मदीने की रियासत में अमीर और गरीब के लिए इंसाफ का निजाम एक था। पाकिस्तान को भी उसी बुनियाद पर उठाएंगे। इसी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने बड़ा दावा भी किया। कहा बेनामी जायदादों से रिकवर होने वाली रकम कौमी बजट से भी ज्यादा होगी। बेनामी जायदाद की निशानदही पर अब 3 नहीं 10% रकम दी जाएगी। मैं आज अनाउंस कर रहा हूं, विसल ब्लोअर जो भी निशानदेही करेगा किसी बेनामी प्रॉपर्टी की, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर किसी पाकिस्तानी की बेनामी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी निशानदेही करेगा, कानून में तो है कि वो जब बिकेगी तो 3% उसके पास जाएगा। हम इंशाल्लाह 3% से बढ़ा के रूल्स चेंज करके 10% उनको देंगे जो भी बेनामी प्रॉपर्टीज की निशानदेही करेगा। इंशाल्लाह जो लोग निशानदेही करेंगे, मेरे ख्याल में ये तो हमारे जो बजट है उसे भी क्रॉस कर जाएगा, जो नेशनल बजट है। सिलेक्टेड वजीर आजम में मुल्क चलाने की अहलियत नहीं है। बिलावल भुट्टो ने फिर इमरान खान पर तनकीद के तीर चला दिए। कहा मसाइल का हल मजबूत जमहूरियत में है। आज मुल्क आगे नहीं बल्कि पीछे जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में मीट दी प्रेस से खिताब, हुकूमत को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 की आईन पर 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देगी। कहा आज जो कुछ हो रहा है वो जमहूरियत नहीं। मेरे पूरे खानदान को, मेरे पूरे पार्टी को जेल भेजना है, आप भेज दे। मगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 18th अमेंडमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, डेवोल्यूशन और मिलिट्री कोर्ट्स पे हम अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। उनका कहना था कि इंतकामी कार्रवाई 1977 का तसलसल है। नई नस्ल को जमहूरियत के दिफा के लिए तैयार करूंगा। शहर इख्तिदार में लगी अपोजिशन की बड़ी बैठक में बड़े फैसले कर लिए गए। रहबर कमेटी के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद 9 जुलाई को आएगी। मुतफ़िक़ा उम्मीदवार का ऐलान 11 जुलाई को होगा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ रेजोल्यूशन जमा कराई जाएगी। शहर इख्तिदार में अपोजिशन की रहबर कमेटी की पहली बैठक। अकरम खान दुर्रानी 2 माह के लिए कमेटी के पहले रहबर मुंतखब। कमेटी ने चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का प्लान फाइनल कर लिया।
चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख 9 जुलाई को बाकायदा सेनेट सेक्रेटेरिएट में रेजोल्यूशन जमा कराई जाएगी। मुत्तफिका नए चेयरमैन के नाम का ऐलान हम 11 जुलाई को करेंगे। शाहिद खाकान ने चेयरमैन की तब्दीली को पहला कदम करार दिया। ये सेनेट का इलेक्शन अभी अदम एतमाद और फिर नया इलेक्शन आपके सामने आएगा तो बड़ा आसान होगा कि हुकूमत 30 सेनेटर उठा ले, उनको सेनेट में ना आने दे और इलेक्शन जीत जाए। कमेटी ने 2 गिरफ्तार अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का भी मुतालबा किया। अभी आपको कोट लखपत जेल से खबर दें, जहां साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से नैब हुक्काम ने 1 घंटे तक तफ्तीश की है। नैब टीम ने नवाज शरीफ से सरकारी गाड़ियों और मुख्तलिफ ममालिक से मिलने वाले तहाइफ के बारे में सवालात किए, जबकि साबिक वजीर आजम को सवालनामा भी दिया गया। बड़े भाई से तो जेल में सवालात हो गए, लेकिन छोटे भाई शहबाज शरीफ नैब ऑफिस लाहौर में पेश हुए, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में 1.5 घंटे तक तफ्तीश की गई। शहबाज शरीफ से विरासती जायदाद, ज़राए आमदन, बेगमा के असासे और तहाइफ से मुताल्लिक़ सवालात किए गए। जाते जाते शहबाज शरीफ को 12 जुलाई को दोबारा पेश होने की हिदायत की गई। वापसी पर अपोजिशन लीडर की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नैब ऑफिस से पहले शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत में बयान दिया कि वजीर आला रहते हुए कभी खानदान वालों को फायदा नहीं पहुंचाया। ये बात अगर गलत निकली तो अदालत में कहता हूं कि मुस्ताफी हो जाऊंगा। शरीफ फैमिली के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। हमदा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। हमदा शहबाज बोले गिरफ्तारियों का तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा। हमदा साहब पेशियां जो है नॉन लीग की वो बढ़ती जा रही हैं। राना सनाउल्लाह भी गिरफ्तार हो गए, क्या कहेंगे? पेशियों का सीजन है, तमाशा है, तमाशा चलना नहीं है। अदालत से वापसी पर हमदा शहबाज को गाड़ी का दरवाजा लग गया, जिस पर वो गुस्से में आए और एहलकार को धक्का दे दिया। फैसलाबाद में एक कंटेनर से पकड़ी गई मनशियात भी राना सनाउल्लाह की थी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं राना सनाउल्लाह का मुलविस होना खतरे की बात थी। ये भी कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं। सनाउल्लाह के बारे में जो बार बार कहा जा रहा है कि ये भैंस चोरी का मुकदमा नहीं है। इमेजिन करें अगर ये बात सच निकली, राना सनाउल्लाह वाकई इन्वॉल्व थे इसके अंदर, तो कितना बड़ा खतरा था कि हमारी असेंबली में, हमारे मुल्क की एक सूबे की बड़ी असेंबली में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो ड्रग डीलिंग करता है। ये जो अभी फैसलाबाद के कंटेनर पकड़े गए उनसे भी ताल्लुक है। अरबों रुपए को तो छोड़े, कितने किलो हेरोइन उसके अंदर से निकल रही है। अगर कोई ड्रग डीलर हमारी असेंबलियों में घुसा हुआ है और वो ये काम बआसानी कर सकता है क्योंकि उसकी गाड़ी चेक नहीं होती, वो एक बासर शख्स है और वो आसानी से आगे पीछे कर लेता है चीजें। एएनएफ ने कोशिश की है कि वो अपना काम करे, तो मैं एएनएफ को इसके ऊपर शाबाशी देना चाहता हूँ। यहाँ बोलेंगे एक ब्रेक जिस